हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। ये परिवहन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का एक पार्ट है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि जल का कैसे अवशोषण होगा, जल कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पौधों में पदार्थों का परिवहन, जल का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, ये सब की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब बात करेंगे कि जो हमारे पौधे हैं, खाना बनाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं, उन वो एक जगह से, क्योंकि पौधे में ही क्या होता है कि सारे पौधे के सारे भाग खाना बना नहीं सकते। ठीक है, तो वो किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा पौधा खाद्य पदार्थ बनाता है उसको किस तरह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं, तो कैसे हम लोग उसका परिवहन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पौधे का जो प्रत्येक भाग है अपने पोषण और विकास के लिए उसको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। जो पौधे का प्रत्येक भाग होगा, पौधे का प्रत्येक भाग, प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ेगी। खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ जो निम्न वर्ग के पौधे हैं उनकी जो प्रत्येक कोशिका है वो खाद्य पदार्थ का निर्माण करने की क्षमता, जो निम्न वर्ग के जो पौधे होते हैं उनका जो होता है कि प्रत्येक भाग, निम्न वर्ग के पौधे जैसे कि हमारा हो जाएगा शैवाल। ठीक है, तो शैवाल को अपना, शैवाल की जो क्या होती है प्रत्येक कोशिका, निम्न पौधे की जैसे शैवाल है उसकी प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका खाद्य निर्माण करती है, खाद्य निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो उनको परिवहन की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी प्रत्येक कोशिका ही खाद्य पदार्थ निर्माण कर रही है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो उच्च वर्ग के पौधे हैं, उच्च वर्ग के पौधे, उच्च वर्ग के पौधे के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक भाग में अपने खाद्य पदार्थों के निर्माण की, अपने खाद्य पदार्थों के निर्माण की क्षमता नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तब वो क्या करेंगे, तो वो जैसे कैसे होते हैं कि जैसे हमारी पुरानी जड़ें, पुरानी जड़, पुरानी जड़, सॉरी, जड़ एवं पुराने तने, मतलब जो नए तने होते हैं वो जो ग्रीन वाले होते हैं वो तो अपना भोजन का निर्माण तो स्वयं कर लेते हैं, लेकिन जो पुराने तने हैं उनमें क्या होता है कि भोजन निर्माण करने की क्षमता घट जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। तो वैसे क्या होता है कि उन्हें, उनको भोजन पहुंचाने के लिए क्या किसका प्रयोग करना पड़ता है, परिवहन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि पौधे के एक भाग, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्थानांतरण की। तो ये कह सकते हैं कि पौधे के स्थानांतरण की अगर हम लोग परिभाषा दें तो कह सकते हैं पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में, दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण।
खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पौधे हैं एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों को जलीय घोल के आने जाने से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि खाद्य पदार्थों को कौन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो कौन होता है, तो हमारा होता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम में भी बहुत सारी चीजें होती है कि कौन ले जाएगा कौन नहीं लेकर जाएगा। तो फ्लोएम में होता है हमारा चालनी नलिका, जो क्या करता है खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल का स्थानांतरण, जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों में होता है। ठीक है, क्या होता है कि ये अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले, तो जिसके पास अधिक रहेगा वही तो कम की ओर देगा, तो इसलिए अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग में ये जाएगा। ठीक है, हम लोग अधिक सांद्रता वाले भाग को क्या कहते हैं, अधिक सांद्रता वाले भागों को हम लोग कहते हैं समभरण, मतलब जो सबका भरण करे वो क्या कहलाएगा, हमारा समभरण सिरे। ठीक है, ये क्या करता है, सबका, क्योंकि अधिक अधिक है तो ये दूसरों को देगा जिसके पास कम है। ठीक है, और जो कम सांद्रता वाले होते हैं, कम सांद्रता वाले भागों को क्या कहा जाएगा, उपभोग, मतलब कि ये जो दिया जा रहा है उसको क्या कर रहे हैं, उपभोग करे, क्योंकि इनके पास तो न ज्यादा है, अगर ज्यादा रहता अधिक रहता तो ये भी दे पाते, लेकिन अब इनके पास तो कम है, तो ये अब क्या करेंगे, दूसरे से लेकर उपभोग करेंगे। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, उपभोग सिरे। ये सबका भरण कर रहे हैं तो इसलिए इनका नाम पड़ गया समभरण सिरे। ठीक है, अब खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो किससे होता है, तो फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा। फ्लोएम की चालनी नलिका क्या करती है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, ये नलिका क्या होती है, चालनी नलिका क्या होती है, इसमें बहुत सारे छिद्र रहते हैं, छिद्र वाली प्लेट से जुड़ी रहती है, अतः ये नलिकाएं खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से क्या होती है, उपयुक्त होती है, क्योंकि उनमें छिद्र होता है, उसके माध्यम से जो खाद्य पदार्थ है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस प्रकार पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधों की ऊपरी भागों में एक दिशीय पथ में गति करता है। जो हमारा परिवहन तंत्र है, पौधों का परिवहन तंत्र, पौधों का परिवहन तंत्र होता है वो सदा किस एक दिशीय में चलता है। ठीक है, वो सदा कितने दिशीय में चलता है, एक दिशीय में गति करता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है, ये है जल के लिए, पौधों में जो जल तथा खनिज लवणों के लिए, किसके लिए बात हो रही है, तो जल तथा खनिज लवण, मतलब ये क्या होता है, एक दिशा में ही चलता है, जबकि जो खाद्य पदार्थ है उनका परिवहन खाद्य पदार्थों
का स्थानांतरण पत्तियों से नीचे की ओर, पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी जैसे संचयी जड़ से ऊपर की ओर अगर रहेगा, ठीक है, तो वो ऊपरी मुखी। अगर हम लोग, ठीक है, और संचयी जड़ से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी, मतलब अगर पत्तियों से नीचे जा रहा है जो खाद्य पदार्थ है तो उसे क्या बोलेंगे? अधोमुखी। अगर ऊपर जा रहा है जड़ से तो वो क्या कहेंगे? ऊपरी मुखी। ठीक है, ये मतलब कि अधोमुखी और ऊपरी मुखी मतलब कि ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ये किस पथ में चलता है? द्विदिशीय, मतलब कि दो दिशाओं में चलता है। ठीक है, इस प्रकार पौधों में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। एक होता है हमारा खनिज लवण, जो जाइलम से होने वाले परिवहन को भौतिक बलों द्वारा समझा जा सकता है, और एक होता है खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में। इस तरह से हमारा पौधों में परिवहन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें जल का हमारा जाइलम द्वारा परिवहन होता है, और हमारा भोजन या अन्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? हमारा फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है। ठीक है, फ्लोएम के चालनीय नलिकाओं द्वारा परिवहन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।